Hello students, today in this video we will continue the chapter. We were doing the chapter The Voice of Conscience, and we have completed here up to when Panchayat was held and Jumman Sheikh announced his decision, and he said that Jumman had to pay his aunt for monthly allowance, and if he doesn't do this he has to, or he had to transfer her property back to her. Now, now let's begin part 2. रामधन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत रीजॉयस. जब जुम्मन ने फैसला सुनाया तो रामधन और बाकी मेंबर्स बहुत खुश हुए. दिस इज ट्रू जस्टिस दे प्रोक्लेम्ड. वो सब एक साथ बोले कि यही एक सच्चा न्याय है. द वर्डिक्ट ऑफ द पंचायत शुक द फाउंडेशन ऑफ अलगू एंड जुम्मन्स फ्रेंडशिप. अब पंचायत के फैसले से अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की जो फ्रेंडशिप थी वो हिल गई. Outwardly, they both pretended all was well. Inwardly, Juman began to thirst for revenge. बाहर से तो वो सब ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे सब ठीक है, लेकिन इनवर्डली यानी अंदर से उसने उससे बदला लेने की ठान ली. He didn't have to wait long. उसे वेट नहीं करना पड़ा. The previous year, अलगू had bought a fine pair of bullocks. एक साल पहले अलगू ने एक बैल का जोड़ा खरीदा था. A month or so after खालाजान पंचायत, one of the bullocks died. एक महीने बाद खालाजान की जब पंचायत हुई थी उसमें से एक बैल मर गया. जुम्मन एंड हिज क्रोनीज रीजॉयस एट अलगूस मिसफॉर्चून. जुम्मन और उसके क्रोनीज, क्रोनीज क्या होते हैं? फ्रेंड्स हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर. उसके कॉमन फ्रेंड्स हैं. सबने इस बात की बड़ी खुशी मनाई. अलगू सस्पेक्टेड दैट हिज ओल्ड फ्रेंड टर्न्ड फो माइट हैव पॉइजनड द बुलक. अलगू को शक हुआ कि उसका जो पुराना दोस्त है यानी जुम्मन शेख ने शायद उसको जहर खिला दिया था उसकी गाय. His wife and Jumman's wife, Kariman, exchanged hot words over the issue and had to be forcibly separated. अब उन दोनों की वाइफ के बीच में बहुत झगड़ा हुआ. एक दूसरे को उन्होंने बहुत कुछ कहा और इस तरह से वो अलग हो गए. अलगू डिसाइडेड टू सेल द सर्वाइविंग बुलक. अलगू ने अपने दूसरे बुलक को बेचने के सोचा, डिसाइड किया. ही सोल्ड इट टू अ ट्रेडर समझू साहू. उसने समझू साहू एक व्यापारी था उसको बेच दिया. हु प्रॉमिस टू पे अलगू विद इन 1 month. उसने प्रॉमिस किया कि वो अलगू को 1 महीने पैसा दे देगा. बट नो सूनर हैड समझू ब्रॉट द बैक होम देन ही बिगेन टू वर्क द पुअर एनिमल टू डेथ. और समझू जैसे ही बुलक को घर पर लेकर आया उसने उससे इतना काम करवाया उस एनिमल से, उस बुलक से, कि वो मर गया. द बुलक हैड बीन अकस्टम्ड टू ए होलसम डाइट. बुलक को plenty of rest and good grooming at अलगूस चौधरी. अब उसको इतना एक अच्छी डाइट, उसको रेस्ट की भी ज़रूरत थी, ग्रूमिंग केयर की ज़रूरत थी अलगू चौधरी की. द लाइफ ही वॉज नाउ फोर्स टू लेट वॉज एग्जैक्टली द अपोजिट. यानी जब वो अलगू चौधरी के घर था तो उसे अच्छी डाइट भी मिल रही थी, रेस्ट भी था, गुड ग्रूमिंग यानी केयर भी मिल रही थी. द लाइफ ही वॉज नाउ फोर्स टू लीड वॉज एग्जैक्टली द अपोजिट. लेकिन जैसे समझू साहू उसके साथ काम करवा रहा था अब उस एनिमल की लाइफ बिल्कुल बदल गई थी. एट द एंड ऑफ वन लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग डे when he was forced to pull double the load he normally pulled, the bullock collapsed and died. और आखिरकार एक दिन जब उससे उस बोझा उसके कैपेबिलिटी से डबल उठवाया गया तो वो नहीं हो उठा पाया और वो मर गया. समझू हिट एंड किक्ड हिम बट नो अवेल. नो अवेल मीन्स विदाउट एनी सक्सेस. समझू ने उसे मारा, किक किया, लेकिन सब व्यर्थ था. द हाईवे वाज deserted. There were no village nearby. Samju had to spend the night on the cart. अब हाईवे पर ये सब हुआ और आसपास कोई गांव नहीं था. समझू को पूरी रात उस बैलगाड़ी पर ही गुजारनी पड़ी. He must have fallen asleep. वो शायद सो गया था. For when he awoke, जब वो जागा, he found that his entire day's earning of about 200 rupees had been stolen and so had much of his goods. जब समझू जागा तो उसके पूरे दिन में जो उसने 200 रुपये कमाए थे वो सब चोरी हो गए थे. उसका सामान भी काफ़ी चोरी हो गया था. समझू वेंट कर्सिंग हिज फेट एंड द डेड बुलक. समझू वेंट होम. अब
उसने अपनी किस्मत को कोसा और उस मरे हुए बुलक को यानी बैल को कोसा और घर आ गया। Some months went by. Whenever Algu asked Sanju to pay him for the bullock he had bought him, Sanju flatly refused. कई महीने गुजर गए और जब भी अलगू उसके पास पैसे लेने के लिए आता वो उसको मना कर देता। यू सोल्ड मी हाफ डेड एनिमल ही सेड, बिकॉज ऑफ हिम आई लॉस सो मच मनी एंड नाउ यू वांट पेमेंट फॉर अ कॉप्स। अब वो कहता है कि तुमने मुझे एक अधमरा जानवर दे दिया और जिसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ और अब तुम उसके लिए मुझसे पैसे मांग रहे हो। द पंचायत असेंबल्ड अ फ्यू इवनिंग्स लेटर। पंचायत कुछ अब पंचायत बिठाई गई कुछ फ्यू इवनिंग्स लेटर यानी कुछ दिनों बाद पंचायत बिठाई गई। समझू अपॉइंटेड जुम्मन शेख एज सरपंच। समझू ने जुम्मन शेख को सरपंच के तौर पर अपॉइंट किया। अलगूज हर्ट सैंक। अलगू का दिल डूब गया, एक तरह से बैठ गया। बट ही डिड नॉट डिसएग्री, लेकिन उसने डिसएग्री नहीं किया। अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन चेंजेस अ पर्सन। जब किसी के बारे में किसी के पास जिम्मेदारियां आती हैं तो अक्सर इंसान बदल जाता है। So it was that despite his enmity with Algu, Juman experienced a change come over him as he took his place as सरपंच। और इस तरीके से अलगू के साथ दुश्मनी के बावजूद जुम्मन को एक बदलाव एक्सपीरियंस हुआ जब उसे सरपंच की जगह मिली गई। आई एम नाउ द आर्बिटर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, अ लिटिल वॉइस सेड विदिन हिम। आर्बिटर, आर्बिटर मीन्स जज, कि मैं एक जज हूँ अब। उसके अंदर से एक आवाज आई, आई मस्ट नॉट अलाउ माई पर्सनल प्रेजुडिस टू क्लाउड माई जजमेंट। मुझे अपनी पर्सनल यानी अपने पर्सनल रिलेशंस को बीच में नहीं लाना चाहिए और मुझे जजमेंट ठीक करनी चाहिए। द पंचायत बिगेन टू क्वेश्चन द टू ओपोनेंट्स। अब पंचायत ने दोनों विरोधी पार्टी से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। एवरी वन सीम टू एग्री दैट समझू शुड पे फॉर द बुलक ही हैड बॉट। सबने यही कहा, सब इसी बात से एग्री थे कि समझू को बैल के लिए पे करना ही चाहिए। बट सम पीपल थॉट द प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड बिकॉज समझू हैड सफर्ड अ फाइनेंशियल लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ द बुलक्स डेथ। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है जितने प्राइस में उसने खरीदा उससे कम कर दिया जाए, क्योंकि समझू को भी बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ उसकी डेथ के बाद। देयर वर अदर्स हु वांटेड समझू टू पे द फुल प्राइस एज वेल एज बी पनिश फॉर हिज क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था समझू को फुल प्राइस देना पड़ेगा और उसने जो क्रूअल्टी बिहेवियर दिखाया उस एनिमल के साथ उसके लिए भी पनिश करना चाहिए। आफ्टर हियरिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट जुम्मन शेख pronounced the full price for his bullock। सारी हियरिंग्स यानी पूरी सुनवाई के बाद, पूरे आर्ग्यूमेंट्स की सुनवाई के बाद जुम्मन शेख ने प्रनाउंस किया कि उसे बुलक का पूरा प्राइस मिल जाए यानी देना ही होगा। द एनिमल वॉज परफेक्टली हेल्दी व्हेन ही वाज सोल्ड। एनिमल बिल्कुल हेल्दी था जब उसे बेचा गया। ही डाइड ओनली बिकॉज ऑफ ओवरवर्क एंड एन इनसफिशिएंट डाइट। अब वो जानवर ज़्यादा काम लेने की वजह से और इनसफिशिएंट डाइट यानी प्रॉपर खाना ना देने की वजह से मर गया। अलगू चौधरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द बुलक। अलगू चौधरी को बुलक का प्राइस रिड्यूस ना करने के लिए भी कहा गया। इफ ही डज सो दैट इज हिज गुड नेचर। अगर वो ऐसा करता है तो ये उसका व्यवहार है। एज फॉर वेदर समझू साहू शुड बी पनिश फॉर इल ट्रीटिंग द बुलक, दैट इज अनदर मैटर एंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस पंचायत। हाँ, जहाँ तक बात है समझू साहू की तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि उसने बुरा व्यवहार किया बुलक के साथ, और ये दूसरा मैटर है और ये पंचायत के एंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस पंचायत। और इस पंचायत में एज ए जज मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। अलगू कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर्स। अलगू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ही स्टूड अप एंड शाउटेड जॉयफुली, पंच परमेश्वर की जय। वो खड़ा हुआ और उसने खुशी से आवाज लगाई, चिल्लाया कि पंच परमेश्वर की जय हो। A little later, Juman sought out his old friend, embraced him, and wept. Algu, he said, after you were Sarpanch at Khalajan's Panchayat, I became your bitterest enemy. But today I have realized that for a punch, friendship and enmity are not important. अब कुछ क्षणों बाद, कुछ देर बाद जुम्मन भी आया। उसने अपने ओल्ड फ्रेंड से कहा
गले लगाया और रोया और कहा कि जब तुमने खाला जान की पंचायत में फैसला सुनाया था, तब मैं तुम्हारा सबसे बुरा क्या कहते हैं दुश्मन बन गया था। बट आज मुझे रियलाइज हुआ कि पंच के लिए फ्रेंडशिप और दुश्मनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, ओनली जस्टिस मैटर्स। सिर्फ न्याय वैल्यू रखता है। द वॉइस ऑफ पंचायत इज द वॉइस ऑफ आवर कंसाइंस। पंचायत की आवाज़ हमारे अंदर की आवाज़ होती है। इट इज़ इंडीड द वॉइस ऑफ गॉड। वास्तव में ये भगवान की आवाज़ आती है होती है। अलगू टू बिगिन टू वीप। अलगू भी रोने लग गया। The tears of the two old friends washed away the enmity from their hearts and revived their withered friendship. दोनों पुराने दोस्तों के आंसुओं से उनकी दुश्मनी धुल गई और उनकी पुरानी मित्रता वापस आ गई, उन्हें वापस मिल गई। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स की बनाएंगे। एंड आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल। And if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.